उच्च गति अभ्यास खंड 2 गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी एंड स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, 26 जनवरी 1950 को हमारे गणराज्य की स्थापना हुई थी, जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। उसके बाद के इन 50 वर्षों का समय हमारे देश में विकास का समय रहा है। लंबी दास्तां के बाद भारत का दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय इस बीच की सबसे अधिक रोमांचकारी घटना है। संसार के इतिहास में भारत की आज़ादी के संघर्ष जैसी इससे पहले कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर मुझे अपने उन करोड़ों देशवासियों की याद आ रही है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारी मुसीबतें सही थी और बड़े से बड़े बलिदान दिए थे। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे अपने उन नेताओं की राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता की भी याद आती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया और देश को प्रगति और विकास के लिए दिशा दी। हमारे संविधान में हमारी युगों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के गुण मौजूद हैं, जिससे वह देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को कायम रखने का महत्वपूर्ण साधन है। हमें अपनी इस राजनीतिक प्रणाली का लाभ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से मिल रहा है। हमारे देश के लोग बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ शांति और प्रगति के इस मार्ग पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जिससे संसार में आशाएं बंधती हैं और विश्वास पैदा होता है। पिछले वर्ष आज के दिन जब मैंने आपके सामने भारत द्वारा हासिल अनेक कामयाबियों का जिक्र किया था, तब से हमें और भी अनेक उपलब्धियां मिली हैं, जिनके आधार पर हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि निर्धनता के विरुद्ध हमारी लड़ाई सही तरीके से और ठीक दिशा में चल रही है। मैं महसूस करता हूँ कि इनमें से कुछ सफलताओं का यहाँ जिक्र करना गैर मुनासिब ना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा विश्वास के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक इस बात की गवाही देते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ विकास को दृष्टि में रखते हुए हमने आर्थिक विकास की जो बुनियादी नीति तैयार की है, उसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले 3 वर्षों में देश के कुल उत्पादन में 5% वार्षिक की वृद्धि हुई है, जबकि संसार में आमतौर से आर्थिक रूप में विकास की दरों में कमी हुई और मुद्रा के फैलाव तथा बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हुई। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो देश में श्रम शक्ति की वृद्धि की दर से कहीं अधिक है। हमने अब तक जो प्रगति की है वह विज्ञान और
टेक्नोलॉजी में ठोस आधार तैयार करने के लिए की गई है। आदरणीय महानुभावों, सरकार की नीति का उद्देश्य तेज़ी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी ही का अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ़ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज़ हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी की फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूं कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें। हम ज़रा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपरा रही हैं। देश के दूर दराज के इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से
बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। स्टॉप।